नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एट्थ पे कमीशन के लागू होते ही कर्मचारियों के वेतन में होगी 186% की बढ़ोतरी। जी हाँ, कैसे होगी ये भी हम डिटेल पर बात करेंगे। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन करने के लिए मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही जहां एक और केंद्रीय कर्मचारियों के वारे न्यायरे होने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर राज्य कर्मचारियों को भी फायदा होगा। राज्य कर्मचारियों के वेतन में भी 186% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान करने के बाद देश के सभी राज्य के कर्मचारियों की भी उम्मीदें वेतन बढ़ोतरी को लेकर बढ़ गई हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए कोई बढ़ोतरी करती है तो उसका सीधा असर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी देखने को मिलता है। इसके हिसाब से राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा भी उम्मीद लगाई जा रही है कि नया वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों के वेतन में बम्पर उछाल देखने को मिल सकता है। 8वां वेतन आयोग इस दिन होगा लागू। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन की मंजूरी को लेकर घोषणा की थी। 8वें वेतन आयोग की स्थापना के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि इस 7वें वेतन आयोग की अवधि के समाप्त हो जाने से पहले ही तैयार कर दिया जाए, ताकि इसे फौरन रूप से लागू किया जा सके। इस हिसाब से उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फरवरी 2026 से अपनी बढ़ी हुई सैलरी प्राप्त हो सकती है। कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ होगा। इन कर्मचारियों को भी होगा बम्पर लाभ। भारत में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को भी जल्द लागू किया जा सकता है। हालांकि इसके तहत वेतन में बढ़ोतरी करने का निर्णय राज्य सरकारों के पास ही होता है। राज्य सरकारें चाहे तो वे केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाएं अथवा नहीं। केंद्रीय वेतन आयोग को मुख्य रूप से केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ही लागू किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा की गई बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार अपने राज्य की स्थिति के हिसाब से इसे लेकर फैसला ले सकती है। हालांकि वो किसी निर्णय से बाधित नहीं है। जैसे 7वें वेतन आयोग के बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने कुछ संशोधनों के साथ सिफारिशों को लागू किया था, वहीं दूसरी ओर बाकी राज्यों में इसे लागू करने के कुछ समय लिया गया था। फिटमेंट फैक्टर में भी हो सकती है बम्पर बढ़ोतरी। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 तय किया गया था। इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है जो वर्तमान बेसिक सैलरी पर लागू किया जाता है, ताकि संशोधित वेतन मैट्रिक्स के तहत नई सैलरी की गणना की जा सके। 8वें वेतन आयोग के लिए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को भी 2.86 तक बढ़ाया जाएगा। इसकी वजह से कर्मचारियों के वेतन में 186% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बेसिक सैलरी में भी आएगा उछाल। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन को 18,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 51,480 रुपये प्रतिमाह किया जा सकता है। अगर इसके लागू होने की तारीख के बारे में जानें तो उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग को लागू 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद लागू कर दिया जाएगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त होगा। इसके बाद 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इसे 31 दिसंबर 2025 को लागू हुए पूरे 10 साल हो जाएंगे। सो ये था कुछ अपडेट एट्थ पे कमीशन को लेकर, और साथ ही साथ जो राज्य सरकारें हैं वो भी मांगे कर रही हैं कि उनका भी सैलरी में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होना चाहिए। सो देखते हैं राज्य सरकारें इस चीज़ को कितना एक्सेप्ट करती हैं। बट जो ये मोदी जी की तरफ से जो मंजूरी दी गई है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही लागू होता है, स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए ये लागू नहीं होता है। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल कर सामने आ रहा था, और एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच पाए। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही बने रहिएगा और अपना प्यार ज़रूर बरसाते रहिएगा।